शुक्ला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। यूपी टीईटी की स्पेशल बैच में आप देख रहे हैं कि स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं। स्वर संधियों में हम 4 संधियाँ पढ़ चुके हैं, जिसमें गुण, यण, वृद्धि और दीर्घ। आज हम पढ़ेंगे अयादि संधि, जो कि स्वर संधि की लास्ट संधि है। अयादि संधि तथा उसके विशेष उदाहरण भी देखेंगे। नियम, आइए नियम पर चलते हैं। यदि ए, ऐ, ओ, औ का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव हो जाता है। जैसे ए और ऐ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसे क्या कहेंगे? उससे हो जाएगा ऐ और आय हो जाएगा। और ओ और औ के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है तो आव और आव हो जाएगा। बस इतना ही समझने की ज़रूरत है इसमें। आप लक्षण में देखिए कि ऐ, आय, औ, आव। कहने का मतलब जिस शब्द के बीच में ऐ, आय, औ, आव आ जाए वो क्या है? अयादि संधि है। आइए अयादि संधि में थोड़ा ग्राफ में हम देखते हैं। इसमें देखिए जैसे ए, ऐ, ओ, औ लिखा गया है तो उसके आगे डैश करके असवर्ण स्वर लिखा गया है। तो असवर्ण स्वर क्या है? ठीक है, असवर्ण स्वर क्या है? आस मतलब होता है नहीं, सवर्ण मतलब उसके समान, यानी ए, ऐ, ओ, औ के समान स्वर ना हो। ठीक है, तब उसके बाद जब जो स्वर आएगा असमान वर्ण हो तो वहीं पर असमान स्वर हो तो वहीं पर ए, ऐ मिला करके ऐ, आय, औ, आव हो जाएगा। यानी ए, ऐ, ओ, औ का ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव हो जाएगा। आइए इसे सूत्र में देखते हैं कि जैसे ए और ऐ, ए के बाद अगर कोई स्वर वर्ण आ रहा है जो उसके समान नहीं है तो ऐ हो जाएगा, और ऐ के बाद असमान वर्ण आ रहा है तो आय हो जाएगा। ओ के बाद अगर असमान वर्ण आ रहा है तो औ हो जाएगा। औ के बाद असमान वर्ण आ रहा है तो आव हो जाएगा। इसको और अच्छे से समझते हैं उदाहरण में देखिए। जैसे चे, धन, अन, चयन। अब इसमें पहले आप देख लीजिए कि ऐ, आव कैसे आ रहा है। इसमें बीच में देखिए चयन, तो चा में आ छुपा हुआ होता है। जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते हैं। चूँकि चा में आ छुपा हुआ है तो चा को अगर हटा दीजिए, आ को निकाल दीजिए तो बीच में ऐ आ रहा है ना, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो जैसे चे, धन, अन है तो कहने का मतलब ए, धन, अन, ए के बाद असमान वर्ण है आ, चूँकि ए के समान वर्ण आ जो है वो नहीं है तो ए के बाद असमान वर्ण आ रहा है तो बीच में क्या हो जा रहा है? ऐ हो जा रहा है, अर्थात चयन हो जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं कि ने, धन, अन, ए के बाद फिर असमान वर्ण यानी आ रहा है और स्वर वर्ण होना चाहिए, व्यंजन नहीं, स्वर वर्ण होना चाहिए। अर्थात ने के बाद ए के बाद आ वर्ण आ रहा है जो ए के समान नहीं है तो नयन बन रहा है। ठीक है, तो नयन में आ यह बीच में आ रहा है जो कि ना में आ छुपा हुआ है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से धन, अन, शयन हो रहा है तो शयन में भी ए है ना, ए की मात्रा को ए माना जाएगा। ए, धन, आ, अर्थात आ जो है ए के समान वर्ण नहीं है इसलिए शयन हो जा रहा है। शयन, आय आ रहा है बीच में। हरे, धन, ए, इसी प्रकार देखिए हरे, ए की मात्रा है तो ए प्लस ए, हरे, धन, ए, तो ए का य हो जा रहा है, रा में आ छुपा हुआ है और या आगे है तो आ य हो जा रहा है। हरे, धन, ए, हरे। मुने, धन, ए, मुनए, ना में आ छुपा हुआ है, आ य आ रहा है। अच्छा, ये 3 वर्ण मैंने
3 शब्द मैंने ब्रैकेट में किया है क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है। इसमें आप फर्क थोड़ा सा समझिए, इसका अंतर समझिए थोड़ा सा आप। जैसे पवन, तो पवन में मात्रा नहीं लगी हुई है, पवन। तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि जिस शब्द में पहले वर्ण में यदि मात्रा नहीं लगी हुई है तो उसका जो है संधि विच्छेद करेंगे तो पोधन अन से करेंगे। कैसे करेंगे? पोधन ओ की मात्रा उसमें होगी, अर्थात पोधन अन पवन। चूंकि अव आ रहा है इसमें, बीच में पा में आ है व अव, ठीक है, तो ओ की मात्रा उसमें लगेगी पोधन अन संधि करते समय। और पावन जैसे है, जब पा में बड़े आ की मात्रा होगी तो अव की मात्रा पौ धन अन होगा, यानी कि पावन को पौ धन अन संधि विच्छेद होगा पावन का, और पवन का पोधन अन होगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसी प्रकार से पावक भी है, पावक में भी पा में मात्रा लगी हुई है तो पौधन अक इसका संधि विच्छेद होगा। फिर देखिए पा में मात्रा नहीं है तो पोधन इत्र है पवित्र का संधि विच्छेद, गुरोधन ए, फिर गुरुवे अव आ रहा है, गय धन अक गायक आय आ रहा है, आय की मात्रा आ रही है, उसके बाद असमान वर्ण आ रहा है तो क्या हो जा रहा है? गायक आय आ रहा है बीच में। भव धन उक, चूंकि भा में बड़े आ की मात्रा है इसलिए अव की मात्रा भव धन उक उसका होगा संधि विच्छेद, जैसे भावुक। नौ धन इक, चूंकि ना में बड़े आ की मात्रा हो रही है इसलिए ना में अव की मात्रा लगेगी, नौ धन इक इसका संधि विच्छेद होगा, नाविक। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना है।